नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम का एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सर्वनाम का एक प्रश्न उसमें जरूर आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्वनाम में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। आपको सिंपल तरीके से इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा मैं, सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सर्वनाम का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम की हम एक मॉडल तौर पे परिभाषा देख लेते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं और बहुत आसान परिभाषा है सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मैं, तुम, वे, वह और आदि इस प्रकार के शब्द सर्वनाम में आते हैं। अब हम सर्वनाम की परिभाषा को एक उदाहरण के जरिए और समझते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सर्वनाम एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों सर्वनाम को हम समझते हैं कि किस प्रकार से सर्वनाम को हम समझते हैं। परिभाषा से हम जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा से हम जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब इसको उदाहरण के जरिए दोस्तों समझते हैं, बहुत आसानी से आपको पूरा सर्वनाम समझ में आएगा। जैसे देखिए दोस्तों, मित्र बोलता है किसको? अपने राम की माता जी को। ठीक है, क्या बोलता है मित्र? तो दोस्तों मित्र बोलता है किससे? माता जी से। माता जी कौन की है? राम की। तो दोस्तों मित्र किससे बोलता है? माता जी से। माता जी से क्या बोलता है दोस्तों? मित्र राम का मित्र है, राम घर पर है। वहां से माता जी को उत्तर आता है वह घर पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया क्या बोला? मित्र ने माता जी से क्या बोला? राम घर पर है। तो माता जी ने क्या राम की जगह क्या वह, राम की जगह क्या उपयोग किया? वह। तो ये वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल एकदम फिर से समझिए। मित्र माता जी से क्या बोला? राम घर पर है। उसने माता जी से प्रश्न पूछा, पर माता जी ने उत्तर क्या दिया? तो वह घर पर नहीं है। वह किसके लिए उपयोग किया गया? राम के लिए। तो राम के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द कौन सा है? वह, जो सर्वनाम कहलाएगा। इसको और समझते हैं। देखिए दोस्तों, इन बोलचाल के वाक्यों से हमें समझ आ गया कि राम के स्थान पर प्रयोग वह का प्रयोग हुआ है जो सर्वनाम है। तो सिंपल दोस्तों आपको समझ में आ गया सर्वनाम किसे कहते हैं। पूरा परिभाषा भी मैंने बता दिया आपको, और एक उदाहरण के जरिए आपको सिंपल तरीके से आपको सर्वनाम बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम में और हम सीखते हैं। तो दोस्तों हिंदी में कुल मिलाकर 11 सर्वनाम होती हैं। हिंदी में कुल मिलाकर 11 सर्वनाम है। कौन सी हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो दोस्तों हिंदी में कुल मिलाकर यह 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन सी? मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ और क्या। ठीक है दोस्तों, अब प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार की होती हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। तो हम देखते हैं कि एक एक करके सर्वनाम के 6 प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक क्या होता है? सिंपल नाम से प्रकट हो रहा है। तो दोस्तों सिंपल जैसे नाम से प्रकट हो रहा है, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर और देख लेते हैं। तो जो सर्वनाम पुरुष और स्त्री के नाम के बदले में आता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आते हैं? वक्ता या लेखक, जो लिखता है या जो बोलता है वो कौन आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जो सुनता है या पढ़ता है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और बाकी सारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। सिंपल इसके भेद हैं। एक बार हम देख और लेते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, तो उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? वक्ता या लेखक, मतलब जो बोलता है या जो लिखता है वो आते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, मेरा, मेरी, मुझको और
हमने, ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं मध्यम पुरुष। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? पाठक या श्रोता, मतलब जो लिखता है या जो सुनता है। जैसे तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा और आपने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको मध्यम पुरुष में बताया, कौन आता है? पाठक या श्रोता आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके कौन कौन होंगे दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन होंगे? तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा और आपने। मतलब कौन दोस्तों? पाठक मतलब जो पढ़ता है, या श्रोता मतलब जो सुनता है, वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों अगला है इसी में पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो दोस्तों अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष। तो दोस्तों अन्य पुरुष में कौन कौन आता है? वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य सारे लोग जो हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों वक्ता और श्रोता को छोड़कर, वक्ता मतलब जो बोलता है और श्रोता जो छोड़ता है, उसको छोड़कर अन्य सारे लोग जो हैं वो अन्य पुरुष में जाते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? वह, वे, यह, ये, उन्हें, उनका और उसे। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अगला सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जैसे दोस्तों नाम से प्रकट हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता है। मतलब दोस्तों कर्ता, इसमें क्या होता है? कर्ता अपना काम खुद का करता है। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? तो दोस्तों जो सर्वनाम होती है निजवाचक सर्वनाम, उसमें कर्ता से अपनेपन का भाव प्रकट होता है। अपनेपन का भाव प्रकट होता है। जैसे आप, अपना, मेरा, आपने, अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः। मतलब अपने आप का खुद का काम हो रहा होता है। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? वह सर्वनाम होती है जिससे कर्ता के साथ, मतलब जो कर रहा रहता है, कर्ता आप जानते ही हैं, अपनेपन का भाव प्रकट होता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों। यार अब अगला देखते हैं, इसी में अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसा इसका भी नाम से प्रकट हो रहा है, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों इसका भी जैसे ही नाम से प्रकट हो रहा है, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब दोस्तों इस प्रकार के सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। जैसे यह एक निश्चित वस्तु होगी, ये, वह, वे, यही, वही, उन्हीं, इसी, उसी इत्यादि निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम भी आप समझ गए, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम जो होते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब अगला प्रकार देखते हैं। अगला है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, ऊपर क्या हो रहा था? निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा था, परंतु यहाँ पर क्या है? निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसको उदाहरण देखिए, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी, यानी कोई निश्चय बात नहीं हो रही। इस प्रकार के सर्वनामों में कोई निश्चयता नहीं है। हर कोई, सब कुछ इत्यादि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों। सिंपल आप समझ गए होंगे अनिश्चयवाचक, जिससे ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनामों के द्वारा संबंध प्रकट किया जाता है। मतलब संबंध, किन्हीं दो चीजों के बीच संबंध, जैसे जिसका, जैसा, वैसा, उनका, जेती, तेजी, जो, सो आदि संबंधवाचक। ऐसे सर्वनाम जिनसे संबंध प्रकट होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सिंपल दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं।
अगला है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है वो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, किसका, क्या, क्यों और कब आदि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों एक अतिरिक्त सर्वनाम और देख लेते हैं। अतिरिक्त सर्वनाम में मुख्यतः क्या आते हैं, संयुक्त सर्वनाम आते हैं। तो दोस्तों अतिरिक्त सर्वनाम में मुख्यतः क्या आते हैं, संयुक्त सर्वनाम आते हैं, जैसे जो कोई, यहाँ पर दो सर्वनाम मिलकर एक सर्वनाम बना है, सब कोई, और कोई, जो कुछ, कोई भी, इत्यादि। तो दोस्तों ये अतिरिक्त सर्वनाम होते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों अधिकतर संयुक्त सर्वनाम ही आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सर्वनाम के बारे में मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया है और दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको सर्वनाम समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।